हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 19 से यहां पर 36 से कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि 21 से यहां पर 40 से कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 26 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 19 से यहां पर 36 बन जाएगा कैसे। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 19 का क्या किया गया है, 2 के साथ में गुणा किया गया है। तो 19 का 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 19 दुआ कितना हो जाएगा, 38 है। अब 38 से 36 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए इस 38 में से -2 करके यहां पर लिखा गया है 36 और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि 21 से 40 इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सेम 19 की तरह इस 21 का भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो कर देंगे 21 का 2 गुना। तो 21 का 2 गुना कितना होता है, तो 21 का 2 गुना होता है 42। अब जिस प्रकार से 38 में से -2 किया गया है तो इस 42 में से भी क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो 42 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 40। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर 26 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 26 का हम करेंगे 2 गुना। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 26 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है 26 का 2 गुना होता है 52। अब सभी में से -2 किया गया है तो इस 52 में से भी कर देंगे -2। तो 52 में से -2 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि 50 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 50 हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न में आपको सबसे पहले यह पता करना है कि यहां पर पश्चिम बंगाल और कोलकाता के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि जो रिलेशन है पश्चिम बंगाल और कोलकाता के बीच में है वही रिलेशन है राजस्थान और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द के बीच में होगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल का संबंध कोलकाता के साथ में कैसे है। तो जो पश्चिम बंगाल राज्य है
इस पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। अब सेम इसी प्रकार से हमें बताना है कि राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है। तो मेरे भाई राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा जयपुर। अब हमें देखना है कि जयपुर शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर जयपुर शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, और ये पॉइंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है कितने नंबर की, 30 नंबर की। अब यदि आपको 30 में से 30 नंबर को कवर करना है तो आपको 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए मेरे भाई पहला पॉइंट है क्या, देखिए यदि आपको रीजनिंग के सवालों को सोल्व करना है तो आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर होते हैं, कितने होते हैं, अल्फाबेट लेटर होते हैं 26 हैं। तो इन 26 के 26 अल्फाबेट लेटर की संख्या आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखिए मेरे भाई ए आता है 1 नंबर पर है, और इसी प्रकार से देखिए बी आता है 2 नंबर पर है। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू चलेंगे तो आपको जेड तक याद होना चाहिए, जैसे जेड आता है 26 नंबर पर है। इस तरह से कंप्लीट अल्फाबेट लेटरों की संख्या आपको आनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट लेटर कितने नंबर पर आता है। पहला पॉइंट तो है ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे भाई दूसरा पॉइंट है क्या, देखिए दूसरा पॉइंट है सबसे पहले तो आपको आने चाहिए क्या, जोड़, ठीक है। उसके बाद में आपको आना चाहिए घटाना, उसके बाद में आपको आना चाहिए गुणा, और गुणा के बाद में आना चाहिए मेरे भाई आपको भाग, ठीक है। ये है दूसरा पॉइंट है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है क्या, देखिए आपको संख्या 1 से संख्या 40 तक की, यानी कि 1 से 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है क्या, देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक साल में महीनों की संख्या होती है 12। तो ये 12 महीने आपको याद रखने हैं कैसे, यानी कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। इस तरह से आपको सभी के सभी महीने आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये सभी पॉइंट आपको याद हैं तो आप एग्जाम के अंदर देखते ही प्रश्न को सोल्व कर लोगे। और मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप 30 में से 30 क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। कैसे, तो देखिए जैसे आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले एक बार मैं इन सभी को यहां से हटा देता हूं तब ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब मेरे भाई यहां पर देखिए यदि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर अच्छे से याद है नंबरिंग के साथ में, तो इस टाइप के प्रश्न को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर है एम, देखिए एम का नंबर होता है 13 और यहां पर लिखा गया है 13, ठीक है। फिर देखिए एम के बाद में है ए का नंबर होता है 1 और यहां पर लिखा गया है 1। फिर देखिए आगे क्या है, ए के बाद में एस का नंबर होता है 19 और मेरे भाई यहां पर देखिए लिखा गया है 19। अब आपको पता चल गया कि एम ए एस से यहां पर 13 119 कैसे लिखा गया है, यानी कि यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, इन सभी अल्फाबेट लेटर की संख्या करके ऐसे के ऐसे के सामने लिखी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने दिया गया है एस बी एम। अब एस बी एम से यहां पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बनेगी, यह हम ज्ञात करेंगे। कैसे, यदि आपको नंबरिंग याद है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एस का नंबर है। एस कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई एस आता है 19 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए एस के बाद में है बी का नंबर क्या है, तो बी का नंबर होता है 2, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद में क्या है, तो मेरे भाई बी के बाद में है
एम। एम कितने नंबर पर आता है? तो एम आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 13, यानी कि एस बी एम को लिखा जाएगा 19213। अब हमें देखना है कि 19213 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 19213 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद होंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए मेरे भाई सूचना है क्या, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, उसके साथ में साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को यह पीडीएफ लेना है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस लेटर सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई अल्फाबेट लेटर भी यानी कि अल्फाबेट लेटर सीरीज भी कई प्रकार के होते हैं। कैसे देखिए, पहला अल्फाबेट लेटर सीरीज होता है कैसे, जैसे सीरीज के अंदर आपको दे दिए जाएंगे सिंगल अल्फाबेट लेटर है और ठीक है, और उस सीरीज को सोल्व करके आपको प्रश्न चिन्ह की वैल्यू या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर ज्ञात करना होता है। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है डबल प्रश्न चिन्ह वाला सीरीज, ठीक है। अब इस टाइप के सीरीज को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि सिंगल लेटर सीरीज को सोल्व कैसे करते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप सभी के सामने सिंगल लेटर सीरीज है, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर मैं लिख देता हूं ई, देखिए ई के बाद में जी, ठीक है, जी के बाद में आई। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू देखिए आई के बाद में प्रश्न चिन्ह, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस लेटर सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अल्फाबेट लेटर आप ज्ञात करेंगे कैसे। सबसे पहले तो इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग, ठीक है मेरे भाई। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है ई का नंबर होता है 5, उसके बाद में है जी का नंबर होता है 7, जी के बाद में आई का नंबर होता है 9। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अल्फाबेट लेटर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां पर देखिए ई से बन रहा है जी, यानी कि 5 से बन रहा है 7, तो 5 से 7 बनेगा कैसे, तो देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो बन जाएगा 7, यानी कि ई के अंदर +2 करके लिखा गया है जी, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए नीचे 7 से बन रहा है 9, तो 7 से 9 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 7 से 9 बन जाएगा कैसे, यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 बन जाएगा 9, यानी कि जी से आई लिखा गया है +2 करके। अब यहां पर देखिए आई से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लेटर को ज्ञात करना है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करने से पहले आपको नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ई से जी हुआ कैसे, +2 करके, यानी कि ई के अंदर +2 करके लिखा गया है जी। फिर जी से आई लिखा गया है कैसे, तो जी के अंदर भी +2 करके लिखा गया है आई। अब आई से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो आई के अंदर भी कर देंगे +2। अब आई आता है 9 नंबर पर है, अब 9 के अंदर +2 कर देंगे तो मेरे भाई 9 और 2 हो जाएगा 11, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
11 नंबर पर आने वाला अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा। तो 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर या अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा के। इस तरह से सिंगल लेटर वाले या सिंगल लेटर सीरीज को सोल्व किया जाता है। लेकिन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर डबल लेटर सीरीज। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस डबल लेटर सीरीज के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर कर लेना है नंबरिंग। देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ई आता है 5 नंबर पर है, फिर है डी आता है 4 नंबर पर है, फिर है जी आता है 7 नंबर पर है, फिर है एफ आता है 6 नंबर पर है, उसके बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है, फिर देखिए आई के बाद में है एच आता है 8 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए डबल लेटर सीरीज को हमेशा सोल्व किया जाता है एक लेटर छोड़कर एक लेटर को। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे ई से एक लेटर छोड़ के आगे चलेंगे तो क्या बन रहा है जी। तो मेरे भाई देखिए ई से जी बनेगा कैसे, तो यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर मत देखिया करें, ठीक है। यानी कि लेटर सीरीज के अंदर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना। आप यहां पर कर लिए संख्या, यानी कि नंबरिंग कर लिए, तो आपको देखना है नंबरिंग को कैसे। देखिए यहां पर देखिए 5 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 7 है। 5 से 7 बनेगा कैसे, यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो 7 से एक संख्या आगे चलेंगे, यानी कि एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है 9। 7 से 9 बनेगा कैसे, तो देखिए 7 के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 9 से एक संख्या छोड़कर आगे चलना है, यानी कि 9 से आगे एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है मेरे भाई प्रश्न चिन्ह है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हम पहले ज्ञात करेंगे। देखिए संख्या देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पहली संख्या निकालेंगे हम, ठीक है। यहां पर देखिए ये इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहली संख्या ज्ञात करेंगे, तो संख्या ज्ञात करने से पहले आपको यहां पर देखना है कि नीचे जो संख्या आई है यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए 5 से 7 बना +2 करके, 7 से 9 बना +2 करके, तो 9 से अगली संख्या हम ज्ञात करेंगे कैसे, +2 करके, यानी कि 9 के अंदर +2 कर देंगे तो यहां पर 9 से अगली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 9 के अंदर +2 कर देंगे तो यहां पर देखिए 9 और 2 हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहां पर देखिए 11 नंबर पर अभी आपने ज्ञात किया कौन सा लेटर आता है, तो 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, तो यहां पर पहला लेटर भर देंगे के। अब इसी प्रकार से जो संख्या छूट गई उसको हम सोल्व करेंगे, तो यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, और जब इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में या समझ जाओगे अच्छे से तो एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर संख्या छूट रही है क्या 4 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो देखिए मेरे भाई एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है 6। 4 से 6 बनेगा कैसे, तो देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से एक संख्या छोड़कर हम आगे चलेंगे तो आगे क्या है 8 है, तो 6 से 8 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 6 और 2 बन जाएगा 8 है। अब इसी प्रकार से 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो मेरे भाई आगे क्या आएगा ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आगे प्रश्न चिन्ह आ गया। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हम ज्ञात करेंगे कैसे, सबसे पहले नीचे जो संख्या है इस संख्या को देखेंगे कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई देखिए 4 से 6 बना कैसे +2 करके, 6 से 8 बना कैसे +2 करके। अब 8 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे +2 करके, तो 8 के अंदर +2 कर देंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10, यानी कि 11 से अगली संख्या होगी 10, यानी कि 8 से अगली संख्या लिखी जाएगी 10, ठीक है। समझ रहे हो अब, ठीक है। अब 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे, तो यहां पर हम भर देंगे जे, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा के और जे। अब हमें देखना है कि के और जे किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर के और जे हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो मेरे भाई चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर देखिए यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन है तो यहां पर आप अल्फाबेट लेटर को देखिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा समझिए।
यहाँ पर डबल पर्सन यानी कि डबल लेटर सीरीज दिया गया है, यानी कि सीरीज के अंदर डबल डबल क्या है, लेटर हैं। तो इस टाइप के सीरीज को हम सोल्व करेंगे, एक लेटर को छोड़कर एक लेटर को। देखिए यहाँ पर देखिए पहले है ई से एक लेटर छोड़ के चलेंगे आगे, तो क्या है जी, तो ई से जी बनेगा कैसे, यदि हम ई के अंदर +2 कर दें तो बन जाएगा जी। फिर देखिए जी से एक लेटर छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है आई, तो जी से आई बनेगा कैसे, तो जी के अंदर भी यदि हम +2 कर दें तो मेरे भाई जी के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा आई। फिर देखिए कंटिन्यू, आई से क्या करेंगे, एक लेटर छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। अब देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है तो आई के अंदर भी +2 कर देंगे, तो आई आता है 9 नंबर पर, 9 के अंदर +2 करेंगे तो बन जाएगा 11, और 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, तो यहां पर पहला लेटर भरा जाएगा के। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे लेटर को सोल्व करेंगे, यानी कि जो लेटर छूट गए उनको सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर है डी, डी से एक लेटर छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है एफ। अब डी से एफ बनेगा कैसे, तो देखिए यदि हम डी के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो डी के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा एफ। फिर देखिए एफ से एक लेटर छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है एच। मेरे भाई जी से यानी कि एफ से एच बनेगा कैसे, तो एफ के अंदर यदि हम +2 कर देंगे तो बन जाएगा एच। फिर देखिए इसी प्रकार से एस से हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़कर आगे चलना है। अब आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है, तो मेरे सभी के अंदर +2 किया गया था तो H के अंदर भी हम +2 करके अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो H आता है 8 नंबर पर है, 8 के अंदर +2 करेंगे तो बन जाएगा 10 से 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है J, और यहां पर भर देंगे J, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा K और J, और K और J हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस सीरीज को अपने स्तर से सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देगा तो मेरे भाई गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि उसको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व कैसे करते हैं और आपका आंसर क्या आया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। कैसे, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर पहला लेटर है जी, जी आता है 7 नंबर पर है। फिर है जे, जे आता है 10 नंबर पर है। फिर है एम, एम आता है 13 नंबर पर है। फिर है पी, पी आता है 16 नंबर पर है। उसके बाद में है एस, एस आता है 19 नंबर पर है। उसके बाद में है वी, वी आता है 22 नंबर पर है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में आगे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो करेंगे क्या, यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है संख्या को, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए 7 से क्या हो रहा है, 10 से, तो 7 से 10 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 7 और 3 बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 13, तो 10 से 13 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 10 और 3 बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से क्या बन रहा है, 16, तो 13 से 16 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए मेरे भाई 16 से कितना बन रहा है, 19 से, तो 16 से 19 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 16 के अंदर भी क्या कर दें, +3 कर दें तो 16 और 3 बन जाएगा 19।
उसके बाद में देखिए आगे देखिए 19 से कितना बन रहा है 22 से, तो 19 से 22 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 19 और 3 हो जाएगा 22। अब हमें क्या करना है 22 के बाद में अगली संख्या में क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो 22 से अगली संख्या ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर 7 से लगाकर 22 तक जो संख्या दी गई है उसके अंदर सभी के अंदर क्या किया गया है, अगली संख्या लिखने के लिए सभी में +3 करके लिखा गया है। जैसे देखिए 7 से 10 बना कैसे +3 करके, 10 से 13 बना कैसे +3 करके, 13 से 16 बना कैसे +3 करके, 16 से 19 बना कैसे +3 करके, 19 से 22 बना कैसे +3 करके। तो 22 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो 22 के अंदर भी कर देंगे +3। तो 22 और 3 कितना हो जाएगा, तो 22 और 3 हो जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो मेरे भाई याद रखना 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा वाई। अब हमें देखना है कि वाई अल्फाबेट लेटर किसी ऑप्शन में है, तो आंसर वाई अल्फाबेट लेटर में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए आया है या यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वाई अल्फाबेट लेटर आपने ज्ञात किया है तो आप सभी की तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए यदि एक क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन में से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर है, ऑप्शन सी है 10 डिग्री सेल्सियस पर है, और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके तुल्य होता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉन के तुल्य है, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन के तुल्य है, ऑप्शन सी है लगभग शून्य के तुल्य है और ऑप्शन डी है परमाणु का द्रव्यमान के तुल्य है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य के तुल्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या आप बोल सकते हैं कि कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है कामनी, ऑप्शन बी है अप्सरा, ऑप्शन सी है ध्रुव और ऑप्शन डी है राणा प्रताप। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है। तो याद रखना मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण दिशा में और ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर दिशा में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। तो याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन होता है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए वर्ष 2002 में, ऑप्शन बी वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी वर्ष 2008 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2010 में। तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस पदार्थ को सफेद सोना कहा जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसको सफेद सोना के नाम से जाना जाता है या फिर किसको सफेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए है चांदी को, ऑप्शन बी है कपास को,
ऑप्शन सी है प्लेटिनम को और ऑप्शन डी है नमक को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कपास होता है इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द्रवों में विस्थापन के नियम की खोज किसने की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि द्रवों में विस्थापन के नियम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यहां पर याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि द्रवों में विस्थापन के नियम की खोज की थी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है केरल राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम राज्य के अंदर स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो असम राज्य से संबंधित प्रश्न है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है असम राज्य से संबंधित है क्या कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न बनता है यहीं से और पूछा भी जाता है, असम राज्य से संबंधित प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये मेरे भाई ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य के अंदर स्थित है। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। और मेरे भाई याद रखना जो ये स्टेपीज हड्डी होती है ये मानव शरीर के कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्ट से लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे रोकती है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से हमारी सुरक्षा करती है? तो याद रखना, ओजोन परत मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रोहिणी सीरीज के उपग्रहों का प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रोहिणी सीरीज के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था इसरो संगठन के द्वारा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।